झोला छाप डॉक्टरों की भरमार, बिना डिग्री डिप्लोमा और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित कर रहे हैं क्लिनिक। प्रशासन सो या कुंभकर्णी नींद, लोगों की जान से हो रहा खिलवाड़। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हमेशा सवालिया निशान लगते रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। तो रीवा जिले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। हालांकि इस मामले में जिले में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाती है तो कार्यवाही की बात निकलकर सामने तो आती है, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता है कि सीएमएचओ कार्यालय में बैठे अधिकारियों के संरक्षण में ही यह डॉक्टर फल फूल रहे हैं। अभी हाल ही में रीवा से महज 10 किलोमीटर दूर बहुरीबाद में डॉक्टर मंसूरी के नाम से अपनी पहचान बताने वाले डॉक्टर के पास पहुंचे तो पता चला कि उनके पास डॉक्टर से जुड़ी कोई डिग्री नहीं है। इतना ही नहीं, इनके क्लिनिक के बाहर किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जबकि नियम कुछ और ही है। आपको बता दें, कुछ समय पूर्व ही पहाड़िया गांव में एक बंगाली डॉक्टर के इलाज के बाद एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसमें डॉक्टर के ऊपर अपराध भी पंजीबद्ध किया गया था। बावजूद इसके शासन प्रशासन का इस ओर ध्यान न देना समझ से परे है। हालांकि मामले को लेकर रीवा के सीएमएचओ संजीव शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही करने की बात कही है। सबसे पहला मापदंड तो ये है कि जो अपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट नर्सिंग होम और क्लिनिक्स का जो एक्ट है, उसके तहत सर्वप्रथम इनको पंजीयन की आवश्यकता है। बिना पंजीयन के ये क्लिनिक का संचालन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, क्लिनिक जो है वो जिस विधा की है, एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो, जो आयुर्वेदिक हो, या जिस विधा की भी जो डॉक्टर वहाँ क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, उनके पास पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए जिस विधा में वो कर रहे हैं। और क्लिनिक में जो भी उनके जो निर्धारित मापदंड हैं, ये पर्याप्त उसकी जगह हो, उसमें अपना ये बायोमेडिकल वेस्ट अगर निकलता है तो बायोमेडिकल वेस्ट की उसकी अपना एनओसी हो, एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की उसमें पंजीयन हो। उसमें क्या कहते हैं, अगर जिस भी जगह पे वो क्लिनिक खोले हैं तो उसका नगर निगम से उसकी अपने पास परमिशन हो, और बिजली का वैध कनेक्शन हो, और अन्य जो अगर कुछ ऐसी प्रक्रिया उसमें कर रहे हैं जो कि किसी हेल्थ से रिलेटेड जो उसमें, तो सभी उनके पास क्या कहते आपात स्थिति में जो भी अपने रिसर्च जो वाइटल रिसर्चिटेशन के जो वो साधन होने चाहिए वो सब होने चाहिए। और सभी क्या कहते जो अपने क्या कहते जो वैध पंजीयन के साथ लाइसेंस हैं और सब उसको होना चाहिए, उसके पश्चात ही इनका पंजीयन किया जाता है। क्लिनिकों में आपातकालीन स्थिति में क्या लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है, नहीं होती? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। जो क्लिनिक जिनमें सिर्फ परामर्श का अगर उधर जो परामर्श कर रहे हैं, मरीज को देख के सिर्फ दवाई लिख देते हैं, तो उनमें तो ऐसा आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं वहाँ पे आवश्यकता हो सकती है। हाँ, वहाँ पे क्या है कि देखिए, अगर किसी इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो मरीज जो है संबंधित गंभीर अवस्था में जा सकता है। और ये जो किसी भी प्रकार की प्रक्रिया अगर कर रहे हैं, एंडोस्कोपी जैसा आप कह रहे हैं, तो अगर कुछ आपात स्थिति आई तो उसके मैनेज करने के लिए उनके बात पर व्यवस्था होनी चाहिए। सर, आप अभी सीएमएचओ पद का दायित्व संभाले हैं,